तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रदोष पूजा सर्वोच्च पूजा है। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उसी दिन के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भी हमने निवेदन किया है, सोमवार को प्रदोष जब पड़ता है तो उसको चंद्र प्रदोष के नाम से जानते हैं। मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। बुधवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको सौम्याबारी प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और गुरुवार को जब यह प्रदोष पड़ता है तो उसको बृहद गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। यही प्रदोष जब शुक्रवार को पड़ता है तो उसको भृगु प्रदोष के नाम से जानते हैं। और प्रदोष जब शनिवार को पड़ता है तो उसको शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं। और इतवार को जब प्रदोष पड़ता है तो उसको रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं। और हर तिथि में पड़ने वाले प्रदोष की अपने आप में एक महिमा तो है ही। प्रदोष का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा ठीक न होने पर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, चंचल, और सबसे खोट की बात है, चाहे स्त्री हो चाहे हो पुरुष, जिनका चंद्रमा बिगड़ा है वह लोग दुराचारी हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं और हमेशा वो टेंशन में अपना जीवन जीते हैं। ऐसी तमाम परेशानियों की निवृत्ति के लिए आइए हम कुछ प्रदोष के बारे में जानकारी लिए लेते हैं। किस दिन प्रदोष पड़ रहा है तो उसका फल उस दिन के हिसाब से अलग अलग है। रविवार को प्रदोष पड़ता है तो वह भानु प्रदोष के नाम से या रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इतवार को प्रदोष पड़े और उस दिन यदि कोई प्रदोष का व्रत रखता है तो सुख शांति और लंबी आयु के लिए, बहुत मान और सम्मान के लिए रविवार का जो प्रदोष है इसमें अति प्रभावशाली है। इस दिन प्रदोष करने से नाम बढ़ता है, यश बढ़ता है और यह प्रदोष सम्मान दिलाता है। और यही प्रदोष जब सोमवार को पड़ता है तो यह प्रदोष भी बड़ा अद्भुत है। माता पिता को अपने बच्चों के निमित्त सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को माता पिता को चाहिए कि वह प्रदोष अपने बच्चों के निमित्त समर्पित कर दें। इससे बहुत बड़ी बात यह है कि बच्चे वर्तमान समय के अपने मन मुताबिक विवाह नहीं करेंगे। यदि किसी घर में ऐसी दिक्कत है, बेटा और या बेटी अपने मन मुताबिक कदम उठा रहे हैं और उसमें आपकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो जब जब सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है उस दिन माता पिता प्रदोष करके दोनों और वह अपनी संतान के लिए समर्पित कर दें। बच्चे कर लें बहुत अच्छी बात है, वह नहीं करते हैं तो आप कीजिएगा। इस प्रदोष के करने से तनाव मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा अवस्था में उनकी औलाद अपने माता पिता का संग नहीं छोड़ती जो सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष को करते हैं। ये इसकी महिमा है। मंगलवार को जब प्रदोष पड़ता है तो ऋण मुक्ति होती है। जो किराए के मकान पर रहते हैं, किराए की दुकान है जिनके पास, इस सब से मुक्ति हो जाती है और उनके पास सब कुछ अपना होता है। यह मंगलवार के प्रदोष की महिमा है। लेकिन भगवान की कृपा से कल तो सौम्यावारी प्रदोष यानी बुधवार को पड़ने वाला अपने आप में बड़ा अद्भुत प्रदोष है। इसका मैं आपको मुहूर्त बता दूं। यह प्रदोष शाम को यानी 24 फरवरी 2021 दिन बुधवार शाम को 6:07 पर यह आरंभ हो रहा है और 25 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तक यह रहेगा।
5 बजे के बाद नहीं है। 5 बजे के बाद भी होता तो फिर यह प्रदोष मान लिया जाता 25 तारीख को, लेकिन ये 25 तारीख को 5 बजे के बाद नहीं है इसलिए। और संध्या के समय में ये बुधवार को पूरा है, इसलिए जो प्रदोष का व्रत करते हैं वो बुधवार को ही करें। इसमें भगवान महादेव की पूजा होती है। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, 6:07 से आरंभ हो रहा है। लगभग आप 6:10 से 6:15 से अपनी पूजा स्वीकार कर लीजिए। और जब तक आपकी पूजा चलेगी तब तक वो तो प्रदोष का टाइम है ही। और ये बुधवार का जो प्रदोष है इसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए यह प्रदोष किया जाता है। जो कोई राजनीति के क्षेत्र में अपना जीवन जीता है उनके लिए एक वरदान की तरह है बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष। सबसे आनंद की बात यह है कि बुधवार को प्रदोष पड़ता है और उस दिन कोई भगवान शंकर की पूजा करे, संध्या के समय में पूजन करे, एक न एक दिन उसे अपने इष्ट का दर्शन जरूर हो जाता है। किसी भी देवी देवता का वह भक्त क्यों न हो, बुधवार को प्रदोष पड़ता है, यह इष्ट दर्शन कराता है। इसकी सबसे बड़ी महिमा है। चाहे आप राम जी के, कृष्ण जी के, किसी के भी भक्त क्यों नहीं है, कि बुधवार के प्रदोष की ये इतनी बड़ी महिमा है। और हर प्रदोष की कथा है, ये और सुन लीजिएगा। मंगलवार को प्रदोष पड़ेगा उसकी कथा है, सोमवार को पड़ेगा उसकी कथा है, गुरुवार को पड़ेगा उसकी कथा है, शनिवार को पड़ेगा तो उसकी भी कथा है। तो कल, आज, परसों, इन दिनों में जब भी कभी कोई प्रदोष पड़ता है, लेकिन अब के बार तो बुधवार को प्रदोष पड़ रहा है, तो मैं 1 मिनट में आपको बुधवार के प्रदोष की कथा सुना दूं। तो इस प्रकार से एक बार कोई पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया और उसने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को आज ही लेकर के जाऊंगा। तो ससुराल के लोगों ने कहा कि बेटा एक रात रुक जाइए, और आज बुधवार है, बुधवार के दिन बेटियों को घर से विदा नहीं किया जाता। ये शास्त्रोक्त बात है, स्कंद पुराण में लिखा है। कितना भी जरूरी काम हो, बेटियों को बुधवार को घर से विदा मत करना। लेकिन अटेकी जामाता दामाद नहीं माना। उसने कहा ये सब मैं कुछ नहीं मानता। और उन्होंने कहा भी था कि आज बुधवार भी और प्रदोष का भी दिन है, ये पूजा पाठ करती है, शाम को इसको पूजा करना है, इसलिए बेटा मान जाओ तो ठीक है। लेकिन वो दामाद, वो जामाता नहीं माना और जबरदस्ती से बुधवार को वो अपनी गृहिणी को, पत्नी को लेकर के, विदा करके वह लेकर के वो चल पड़ा। रास्ते में पत्नी को बड़ी जोर से प्यास लगी, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। उसने अपनी घरवाली को कहा तुम मेरा इंतजार करना और मैं जल लेकर के आता हूं। वो पानी लेने को चला गया और उसकी पत्नी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। देर हो गई उसको जल लाने में, और जब वो पानी लेकर के आया तो उसको लगा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष से बात कर रही है। उसको ऐसा लगा। तो जब उसने नजदीक जाकर के देखा तो वो हैरान हो गया। वो इतना परेशान था, इसलिए परेशान था कि वो कोई पुरुष वहां पर उसको बैठा मिला, वो इसकी ही शक्ल का था, इसकी ही शक्ल का था। वो दोनों पुरुषों में अंतर नहीं था बिल्कुल देखने में। कोई ये नहीं पहचान सकता था कि इस नारी का ये कौन सा, इसमें जो पति है वह है। दोनों की शक्ल बिल्कुल एक सी थी। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, आकाशवाणी हुई। उस स्त्री को कहा तुम तो अपने पति को पहचानती हो, दोनों की शक्ल एक सी है, तो तुम बताओ कि तुम्हारा पति कौन सा है। वह रो पड़ी। उसने कहा हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपका प्रदोष किया है और मेरे मस्तिष्क में कभी पराया पुरुष कोई आया नहीं है, और आज भी मैं उपासी हूं, मैंने व्रत किया है।
संध्या को आपकी पूजा करने के बाद ही मैं कुछ ग्रहण करूंगी। यदि मेरे चरित्र में पवित्रता है तो यह आपको ही बताना होगा कि इन दोनों में मेरा पति कौन सा है। इतने में वहीं उस पेड़ के नीचे भगवान महादेव आकर के प्रकट हो गए, भगवान शंकर आकर के प्रकट हुए, और भगवान और जो दूसरा एक पुरुष था वो उसी समय अप्रकट हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान क्या हुआ, उसकी हम शकल बना करके स्वयं भगवान महादेव ही उस रूप में चल करके आए थे। उस पति और पत्नी ने भोलेनाथ के चरणों में वंदन प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रदोष की महिमा अपने मुंह से बताई, और ये भगवान भोलेनाथ भी बोले थे कि बुधवार को पड़ने वाला जो प्रदोष है, इसकी इतनी बड़ी महिमा, शंकर जी ने तो खैर सप्ताह में पड़ने वाले हर प्रदोष की महिमा का वर्णन किया, लेकिन इस दिन जो पड़ता है ना प्रदोष, तो यह प्रदोष इष्ट का दर्शन करा देता है। उस बेटी के इष्ट भगवान महादेव थे। पेड़ के नीचे बुधवार के प्रदोष को भगवान शंकर का दर्शन हो गया। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि आप किसी भी देवी देवता के, हम किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों न हो, हमें भगवान शंकर के प्रदोष व्रत करने ही चाहिए। उद्यापन की बात आती है, कभी उद्यापन की वीडियो डाल देंगे, इसमें 23 हो जाएं, 51 हो जाएं, 108 हो जाएं, 18 हो जाएं, उसके तत्पश्चात फिर कभी आप उद्यापन कर दीजिएगा। हमें विश्वास है कि इस वीडियो में जो आपने प्रदोष की बात सुनी है, इसका मुख्य शीर्षक यह था कि बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष, इसका मुहूर्त क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, इसके करने से क्या होता है। 4 बातें छोटी सी वीडियो में आपको बताई गई हैं, और यदि इस प्रदोष को आप करते हैं, मन को तत्काल शांति मिलेगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, आनंद की बात है। छोटे बच्चे, बेटियां, बेटे, युवान, जवान, वृद्ध, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। संध्या के समय महादेव की पूजा करके उसके बाद में फिर आप भोजन कर लीजिएगा। काले तिल चढ़ाइए भगवान शंकर जी के ऊपर, दूध, दही, शहद, पंचामृत से उन्हें स्नान कराइएगा। भगवान शंकर कृपा कर देंगे। भगवान अवृतदानी है, केदार में बैठे हैं, केदारनाथ में, केदारनाथ उत्तराखंड में केदारनाथ बन करके बैठे हैं, हिमालय की रौनक बढ़ा रहे हैं। झारखंड में बैठे हैं वो बाबा धाम के रूप में, वही काशी में विश्वनाथ के रूप में। उज्जैन में देखिए, उज्जैन का मंदिर महाकाल का अद्भुत है। गोदावरी के किनारे वही त्र्यंबकेश्वरम बन करके बैठे हैं। ऐसे भगवान महादेव को हम और आप सब वंदन करते हैं। नदियों के किनारे भगवान शंकर जो अपनी धूमि रमाई है, नर्मदा नदी के किनारे पर ओमकारेश्वर भगवान आनंद दे रहे हैं पूरी धरती को। वहां की छटा, वहां की छवि, वहां का सौंदर्य बहुत अद्भुत है। शंकर फूल से खुश होते हैं, बेलपत्र से खुश होते हैं, पंचामृत, दूध, दही से खुश होते हैं। इन सब चीजों से भगवान शंकर की आप पूजा कीजिएगा। और कल शाम को, आज ही शाम को, यानी 24 तारीख बुधवार शाम को जब पूजा करो तो भगवान का गुलगुले का भोग लगाइए। वो छोटे छोटे पुए बनते हैं, उसका भोग लगाइए। भगवान महादेव का भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में सबको वितरित कर दीजिए, आप भी ले लीजिए। पहले ही मत ले लेना, पूजा से पहले। पूजा हो जाए, ओम जैसे वो ओमकारा सब हो जाए, प्रदक्षिणा आदि परिक्रमा भी लगा लें, उसके तत्पश्चात प्रसाद पाइए, है आनंद ही आनंद है। ये यदि आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसको आगे आप शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को आगे भेजिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो को आगे फेसबुक के माध्यम से आगे शेयर भी कीजिएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव।